प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई पुस्तक पढ़ रहे हैं। कितना आनंद आता है ना जब हमारे सामने एक नई पुस्तकों का ढेर लगता है। हमारे मन में कितने सुंदर सुंदर भाव आते हैं। कुछ भावों को हम बोलते हैं, कुछ भावों को हम केवल अपने मन में रखते हैं और कई बार हम कुछ कुछ लिखते भी हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम समझते हैं कि ये जो भावों को बोलना, समझना, लिखना, ये क्या है, यह समझेंगे हम आपकी पुस्तक के पाठ 1 में, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है बच्चों? भाषा शब्द का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। आइए इन चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र के अंदर 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, मुंह से बात कर रही हैं। दूसरे चित्र में मास्टर जी कक्षा में कुछ लिख के बता रहे हैं, वह लिख रहे हैं। तो इन दोनों में ही क्या हो रहा है? भावों का आदान प्रदान। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा की परिभाषा हुई, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को जानते हैं। अभी हमने देखा लोग बोल के भी बात कर रहे थे और लिख के भी अपनी बात बतला रहे थे। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के रूप हुए मौखिक, जैसे फोन पर बात करना, आपस में बात करना, भाषण देना, यह सब क्या है? मौखिक, बोल के बात करना। लिखित रूप, जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, श्याम पट पर लिखकर पढ़ना आदि, यह सब क्या है? लिखित रूप। और भाषा का एक रूप है सांकेतिक रूप। हमने देखा है कि कुछ लोग जो बोल और सुन नहीं पाते, उन्हें हम इशारों से बात करके समझाते हैं। तो यह क्या हुई? सांकेतिक भाषा। बच्चों, भारत में हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना गया है क्योंकि बहुत सारी जनता हिंदी में बात करती है। इसके अलावा भी भारत में कई और भाषाएं हैं। आइए समझे। राज्य भाषा: महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, असम असमिया, उड़ीसा उड़िया, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, मणिपुर मणिपुरी, पंजाब पंजाबी, बंगाल बांग्ला। बच्चों, इसी प्रकार से अलग अलग देशों की भी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। वह कौन है? आइए देखते हैं। देश भाषा: रूस रूसी, फ्रांस फ्रेंच, जापान जापानी, पाकिस्तान उर्दू, चीन चीनी, जर्मनी जर्मन, इंग्लैंड अंग्रेजी, बांग्लादेश बांग्ला। बच्चों, आपने देखा होगा आप हिंदी लिखते हुए कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं, परंतु जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो आप उन अक्षरों का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कुछ अलग ही अक्षरों से अंग्रेजी के शब्द बनाते हैं। तो यह लिखने का तरीका जो भिन्न है, उसका कारण क्या है? क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं, और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है गुरमुखी में। बच्चों, जब हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यह क्यों? आइए उदाहरण देखते हैं। इस चित्र के नीचे लिखा है घोड़ा दौड़ रही है। घोड़ा दौड़ रही है। क्या यह सही है या यह गलत है? आइए दूसरा चित्र देखते हैं। रोहन और रेखा स्कूल जा रहा था। क्या यह सुनने में अटपटा नहीं लग रहा? लग रहा है। बच्चों, व्याकरण क्या है? एक ऐसा ज्ञान जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में
पढ़ना, लिखना और बोलना बताता है। तो व्याकरण से हमें पता लगता है किस प्रकार भाषा का शुद्ध रूप क्या है। अतः व्याकरण भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब व्याकरण के भी कुछ अंग हैं। सबसे पहले वर्ण विचार। इसमें वर्ण, उनके उच्चारण तथा उनके प्रकारों की जानकारी दी जाती है। अर्थात अ से लेके अहा तक ये क्या हुए? वर्ण। उसके बाद क ख ग से शुरू होकर हम पहुंचे श पर। ये सारे भी क्या हुए? वर्ण। वर्णों को जोड़ के क्या बनते हैं? कक्षा। यह बने शब्द। यहाँ पर जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात करी वर्ण विचार की, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। फिर आए हमारे शब्द, जिसे शब्द विचार यानी के मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर आते हैं वाक्य विचार के ऊपर, कक्षा में आ। तो व्याकरण हमें क्या क्या बताता है कि कौन से वर्ण किस प्रकार से जुड़कर शब्द बनाएंगे और शब्द किस प्रकार से जुड़कर वाक्य बनाएंगे। तो यह हो गए हमारे व्याकरण के 3 अंग। तो बच्चों, इस भाग में, इस कक्षा में आज आपने सीखा किस प्रकार भाषा के कौन से रूप होते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्या है और व्याकरण के प्रकार क्या होते हैं। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।